MC Stan arguably आज के डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट देसी हिप हॉप आर्टिस्ट है with a whopping 4.47 million monthly Spotify listeners and 7 million YouTube subscribers. ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट है जो स्टैन से बेहतर स्टैट्स और क्वालिटी दे रहे हैं, बट बीइंग एट द टॉप ऑलवेज कम्स विद अ कॉस्ट. आप जितने ऊपर जाओ आपके हेटर्स की संख्या भी बढ़ती है, एंड फिलहाल स्टैन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है. वेलकम टू द फर्स्ट एवर वीडियो बाय ऑफ द डोम, एंड आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस व्हाई MC Stan इज रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड ऑनलाइन, AKA द गुड साइड ऑफ MC Stan. जब से MC Stan बिग बॉस का टाइटल जीत चुके हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पॉपुलर क्रिएटर्स ऑनलाइन जो वीडियोस डालकर लोगों को स्टैन का बुरा साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. While I do understand कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, but it is also not wrong to have a different opinion or ask questions on a public opinion. And in this video, मैं MC Stan पे लगे हुए कई आरोपों का जवाब दूंगा. MC Stan, जिनका असली नाम अल्ताफ शेख है, पुणे की एक छोटी बस्ती से. वो एक ऐसे लोकेलिटी में पले बड़े हैं जहाँ खून खराबा और गाली गलौज का साया कभी घटा नहीं है. इंसान अपने सराउंडिंग से ही इन्फ्लुएंस होता है, और जब आप जन्म से ही ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए हो, इट इज़ नेचुरल कि आपके शब्द, आपके एक्शंस, आपकी सोच में उसका असर दिखेगा. जब आप स्टैन को जज कर रहे हो गाली गलौज के लिए या उसके गाने के कंटेंट के लिए, आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि स्टैन के गाने सोसाइटी की एक परछाई. अगर स्टैन गाली दे रहा है, अगर स्टैन मारा मारी की बातें कर रहा है, एज अ लिसनर आपको इतना समझ होना चाहिए कि वो स्टैन की सच्चाई है, वो हमारी सच्चाई है. क्योंकि गाली आप पहली बार स्टैन के मुंह से तो नहीं सुन रहे हो ना. The motherfucking R word. R word bro. मैंने नहीं निकालेला वो वर्ड. रांड वर्ड बहुत पहले से चलते आ रहा. You know, you always know. You know what I'm saying? R word मैंने नहीं निकाला. किसने दूसरे ने इन्वेंट करेला है. मेरे को ब्लेम मत करो. ऐसा मत दिखाओ रे. मतलब कि पहली बार सुन रहे मेरे मुंह से. मतलब मेरे मुंह से फर्स्ट टाइम सुन रहे क्या भाई लोग तुम R word. मतलब शेम है. मतलब बहुत बड़ा सीन हो रहा है ब्रो. इतना कंट्रोवर्सी मत बनाओ भाई लोग. कलाकार की कला लोगों को उतनी भाएगी जितना उसमें कलाकार का सच हो. अगर एक आर्टिस्ट अपने कला में खोट लाता है तो वो पीस ऑफ आर्ट नहीं चलेगा. शायद नंबर्स कर पाएगी, बट वो रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएगी, एंड स्टैन की फैन फॉलोइंग इज अ टेस्टमेंट टू दिस फैक्ट. बट व्हाट इफ उस कलाकार का सच हमारी सोसाइटी के लिए हानिकारक है. व्हाट इफ एक कलाकार जो असल में ड्रग्स करता हो, वो अपने गानों में भी उसकी बातें करे. स्टैन के लिरिसिज्म और म्यूजिक वीडियोस पे कई लोगों ने आरोप लगाया है कि वो यूथ को भ्रष्ट करने को देख रहे हैं. बट हमें एक बार कलाकार की नजरिए से भी समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपना सच बता रहे कला के जरिए. बाकी अगर आपको उनके गानों से दिक्कत है फिर भी, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है, टू नॉट लिसन टू हिज सॉन्ग्स. जिस तरह सिगरेट के डब्बे पर कैंसर की वार्निंग लिखी रहती है, उसी तरह गानों के शुरुआत या टाइटल में भी एक्सप्लिसिट वार्निंग लिखी रहती है. सो एट द एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है. फिर आती है बात कि स्टैन एक छपरी है, स्टैन इज नॉट फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड और वट एवर. बट ये जो एक नोशन है, आई फाइंड दिस वेरी क्लासेस, और मुझे एक बहुत बड़ा हेटफुल पॉइंट लगता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि ऐसी स्लैंग्स, शेम डे, माम, गलत शॉट, डेरी लिखा पब्लिक, या स्टैन के कलरफुल बाल हो गए, या फिर उसके डिस्टेम्पर जूते, टैटूज शायद हम सबको नहीं पसंद आ सकती, एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट. बट किसी को छपरी बुलाना भी गलत है मेरे हिसाब से. छपरी विच इज अ क्लासिस्ट टर्म बाय द वे. अगर एक इंसान ये सब हरकतों से खुश है लाइफ में, तो क्या हर्ज है यार. आप शायद मिडिल क्लास या उससे भी ऊपर कोठी से बिलोंग करते होंगे. मे बी देयर इज अ क्लास डिवाइड विच प्रिवेंट्स यू और मी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इट. बट किसी को छपरी बोल के डिमीन करना भी तो गलत है ना. इंसान को वो करना चाहिए जो उसे खुशी दे. शायद आपके लिए वो क्रिंज रहेगा, बट किसी और के लिए वो कूल रहेगा. टेस्ट इज सब्जेक्टिव. एंड ऑफ डिबेट. टू गिव अनदर एग्जाम्पल, डिवाइन जो खुद एक बस्ती से निकले हैं, बट उनका ऑडियंस परसेप्शन अलग है बिकॉज दैट्स द नैरेटिव जो उन्होंने चुना है खुद के लिए. स्टैन इज एज रियल एज इट गेट्स. उनकी कला उनकी जिंदगी की परछाई है. गैंग गैंग गैंगस्टर शिट. कौन बोला माम? कौन मतलब कौन बोल रहा? कौन इंडिया में गैंगस्टर शिट नहीं है? महाराष्ट्र में देखे लेगा नहीं तुम? मतलब पुणे में आओ भाई लोग कभी. मतलब पुणे में आओ भाई, मुंबई में आओ भाई. आँख खोल मेरी लाल, आँख खोल मेरी जान, आँख खोल. तू गलत जगह पे रह रहा है. इधर तू रह रहा ना, उधर डिसेंट लोग रहते. तो मुंबई, पुणे, सब जगह गैंगस्टर शीट है. अपने इंडिया में गैंगस्टर शीट है. फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट स्टैन, असॉल्ट एलिगेशंस लेड बाय हिज एक्स गर्लफ्रेंड. ये थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज इसका कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, बट ना ही इससे कुछ बुरा भी साबित होता है बिकॉज दीज आर एलिगेशंस, यानी आरोप. जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से साबित नहीं होता कि स्टैन गिल्टी है और ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स एंड मैनेजर टू असॉल्ट हिज एक्स गर्लफ्रेंड,
तब तक कोई इसे स्टैन के खिलाफ नहीं बोल सकता बिकॉज एवरीवन इज इनोसेंट अंडर द लॉ अंटिल प्रूवन गिल्टी। ऑल सेड एंड डन, आई ट्रूली बिलीव हमें सेलिब्रेट करना चाहिए स्टैन को फॉर हिज हसल एंड ऑथेंटिसिटी। बस्ती से बिग बॉस तक का सफ़र आसान नहीं है एंड स्टैन को पूरा क्रेडिट जाना चाहिए इस फैक्ट के लिए। सिमिलरली स्टैन की लिरिसिज्म इज़ वेरी बोल्ड। वो गरीबी, करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन जैसे बड़े मुद्दों के बारे में बात करने के लिए कभी डरे नहीं है एंड दैट इज़ कमेंडेबल। इन फैक्ट हिज राइज टू द टॉप विद तड़ीपार was due to this reason। वो कभी डरे नहीं है to talk about hard hitting subjects। And last but not the least, Stan also should be celebrated for his music production। Stan पूरे DHH में amongst the best beat producers है। Stan के 808s, snap patterns और देसी गानों के सैम्पलिंग ने पूरे P-Town के रैपर्स को इंस्पायर किया। Stan इंडिया की न्यू स्कूल ट्रैप म्यूजिक का फेस भी है बिकॉज वो कभी डरे नहीं है एक्सपेरिमेंट से। टू एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए स्टैन इज़ द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस और उनका संगीत उन लोगों के संघर्षों और जीत का रिफ्लेक्शन है जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। Thanks a lot for watching this video. Make sure to let us know what your thoughts are about this entire controversy in the comment section below. Also follow us on Instagram @offthedome_India for all the latest Desi hip hop updates. Until next time, signing off.